वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यहां पर कुछ संख्याएं दी गई है, इसको आपको मानक रूप से, सामान्य रूप से लिखना है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा था हमने, उसको मानक रूप में लिखा था। अब ये इसका उल्टा है, यानी यहां पर जो है मानक रूप में दी हुई है, इसको सामान्य रूप से लिखना है, जनरल स्टैंडर्ड में लिखना है। देखिए उसका उल्टा करना है पहले की तरह। ये देखिए 3.02 को मल्टीप्लाई किया है 10-6, ये पावर, यानी इसका घात जो है वो ऋणात्मक 6 का घात है, माइनस का 6 है। देखिए ऋणात्मक 6 का घात का मतलब क्या हुआ, इसको जो है इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, कैसे 3.02 इंटू 1/10 का पावर 6। अगर आपको नीचे ले आओगे, इसको संख्या को गुणा की बजाय नीचे भाग में ले आओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये 10 का पावर 6 हो जाएगा। स्टेज 1 हो गई आपकी। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या होगी, आप 3.2 है ना, इसका ये पॉइंट हटा दो, यानी इसको जो है 302 कर दो। ये इसका 302 हो गया, तो आपने क्या इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको तो इसको इसके नीचे 100 रख दो। एक ही बात हुई ना। आप 3.02 को 302/100 भी रख सकते हो, क्योंकि 302 में 100 का भाग देंगे तो 3.0 आएगा, गुणा 1/10 पावर 6। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 302 अपॉन ये 10 का पावर 2 है, 100 मतलब 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 6, ऐसी भी आप इसको लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, 302 बटा, क्योंकि ये दोनों गुणा हो रहे हैं और दोनों का बेस समान है, आधार 10 और 10 है, तो इसके पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इसको आप 10 का पावर 2 + 6, यानी 302/10 का पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको, और क्योंकि आपको सामान्य रूप में लाना है, इसको यूजुअल नंबर में लाना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 302 को गुणा करो किससे, इसको ऊपर ले आओ, 10 का पावर 8 है, इसको ऊपर ले आओ, तो समान संख्या में ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले आओगे तो -8 हो जाएगा। अब -8 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको जो है यहां 0 रखो, उसके बाद में इसके आगे 8 डिजिट ले आओ, तो आपके पास में जो है ये 302, यानी 3 डिजिट तो ये है लास्ट की, 2 0 और 3, और 5 डिजिट और रख दो, 1 2 3 4 5, तो 0.00000, 5 0 और 302, ये इसका हो जाएगा सामान्य रूप में, यानी यूजुअल फॉर्म में। इस संख्या को आप यहां पे चले थे और यहां तक पहुंचे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, जब दशमलव के रूप में आपको लिखना हो, ठीक है, डिजिट के रूप में लिखना हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 देखिए, यहां पर क्या है, 4.5 इंटू 10 का पावर 4, यानी पहले देखिए आप इसको 4.5 है, 4.5 है, इसको आप 10 बलों को हटाइए। 10 बलों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको नीचे रख दिए 10, ठीक है, 10 रख देंगे तो ये 10 बलों हट जाएगा, यानी 45/10 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट की जगह 1 रख दिया और 5 की जगह आपने 0 रख दिया। एक स्टेज तो ये हो गई। उसके बाद में क्या है, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4। अब इसको और सरल करेंगे आप, तो क्या आएगा, ये 45 आ जाएगा, और ये 10 को ऊपर ले जाओ, इसको 10 को जो है इसको आप ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो क्या करोगे, 10 का पावर 4 तो ये है, और इसका 10 का पावर 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसको -1 कर देंगे, यानी कि 45 इंटू 10 का पावर 3। इसको आप अगर सामान्य रूप से लिखेंगे, ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी 10 के आगे 3 है, तो ये 45
के आगे 0 आ जाएंगे आपके 3, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45,000। तो यही आपका आंसर हो गया। यानी आप 4.5 इंटू 10 पावर 4 को 45,000 भी लिख सकते हैं। यूजुअल फॉर्म में इसको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ये डिफरेंस है इसको। पार्ट 3 इंटू 10 का पावर -1, 10 का घात -8, माइनस का है ये। पहला स्टेज तो ये करेंगे, ये 3 लिखेंगे और इसको माइनस को जो है इसको 10 वाले को नीचे ले आते हैं हम, यानी इसको 1/10 का घात 8 कर दें, प्रतिलोम कर देते हैं इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसको जो है आप इसको नीचे लाएंगे तो माइनस की बजाय ये प्लस का हो जाएगा, नंबर 1 हो गया। ओके, इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि ये ऊपर तो 3 है और नीचे क्या है 10 के ऊपर 8 का पावर, यानी 10 के ऊपर 1 पावर तो ये हो गया और 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 का पावर 8 हो गया। 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आप इसको अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 के अंदर इसका भाग देंगे, तो क्या करेंगे हम 0 रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। उसके बाद में ये जितनी संख्याएं हैं, ये 8 संख्याएं हैं, तो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां आ जाएगा ये 3। इसको आपने 3 बटा इस संख्या को आपने दशमलव के रूप में लिखा तो 0 पॉइंट, ये 8 डिजिट आ गए। ठीक है, 4 और 4, ये 4 और 4 8 डिजिट, 1 डिजिट की जगह ये आ जाएगा। 3 में भाग दे दिया इस संख्या का। अगर आप भाग दोगे वैसे विधिवत रूप से तो भी आपका यही रिजल्ट आने वाला है। बस यही इसका आंसर हो गया। ये किसके रूप में हो गया, सामान्य रूप से हो गया, ये यूजुअल फॉर्म में आ गया है। ये जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको आपने ये यूजुअल फॉर्म में यानी कि सामान्य रूप से लिख दिया है। क्लियर। पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 2। पहले आप इसका दशमलव हटाइए। इसका दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा लिख देते हैं 0 0 1, ये संख्या आ गई, 0 हटा दिया और 1 के आगे 4 डिजिट लगा दिए। ठीक है, पहला तो हो गया। इस संख्या को आप भिन्न के रूप में इस प्रकार लिख देंगे, दशमलव को हटा दिया आपने। इसके बाद क्या है, 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 0 0 1 तो ये रहा, और नीचे जो ये 10,000 है इसको 10 का पावर 4 हो गया, 1 2 3 4, 10 का पावर 4 हो गया, और इधर क्या है 10 का पावर 9। अब आप इस संख्या को भी ऊपर ले जाइए, तो क्या होगा, 1 0 0 0 1 तो यही रहेगा, और इसको गुणा कीजिए 10 का पावर ये 9 है, और ये नीचे वाली जो 4 है इसको इसमें से घटा दीजिए। जब नीचे से ऊपर जाती है संख्या, रेसिप्रोक हो जाती है, गुणात्मक प्रतिलोम जब हम करेंगे तो ये जो पावर है ये -4 हो जाएगी। यानी कि ये इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 इंटू 10 का पावर 9 में से 4 घटाया 5। चलो यहां तक पहुंच गए आप। 10 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 10 के आगे 5, 1 के आगे 5 शून्य, 1 के आगे 5 शून्य। ठीक है, तो आप लिखिए कि ये जो आपकी संख्या है इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि ये जो है ये तो है 1 1 0 0 1, और इसके आगे 5 शून्य और लगा दीजिए। इसको गुणा किया तो 10 के आगे 5 शून्य, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 लाख है ये। यानी ये संख्या है, इसको 1 लाख से गुणा कर दो, यानी ये संख्या है इसको 1 लाख से गुणा कर दिया, तो आपने ये इसका आंसर। बहुत धीरे धीरे समझ में आ गया ना आपको, अच्छी तरह से क्लियर। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं समझा रहा ताकि स्किप हो जाए, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पार्ट 5 और क्वेश्चन 2। यहाँ पर क्या 5.8 तो है और उसका मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 12 से, 10 की घात 12 से। पहले आप 5.8 का पॉइंट हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा, 58/10 हो गया, क्योंकि पॉइंट के आगे 1 डिजिट है इसलिए 1 शून्य लगा दिया आपने। एक तो ये हो गया।
उसके बाद आप इसको लग दीजिए 10 का पावर 12। अब ये क्योंकि 10 है, इसको भी ऊपर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये 58 इंटू 10 का पावर 12 माइनस 1। 10 का पावर 1 है तो 12 में से 1 कर दिया, तो आपका ये हो गया। यानी कि आप इसको ऐसे लिखें कि 58 इंटू 10 का पावर 12 में से 1 घटा तो 11। ठीक है, 11 का मतलब आप जो है 58 के आगे कितने जीरो लगाओगे 11। 58 के आगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका आंसर हो गया। तो 5.8 गुणा 10 का पावर 12 जो एक मानक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको सामान्य रूप पे बनाने पे आपका ये संख्या बनेगी, यूजुअल फॉर्म में लाने पे ये संख्या बनेगी। पार्ट 6 देखिए, पहले तो आप इसको लिख दीजिए 3.61492। अब ये 10 पॉइंट वाला जो है, इसका पॉइंट हटा दीजिए। इसको पॉइंट हटाने का मतलब आप क्या करोगे, पॉइंट की जगह 1 रख दिया और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पॉइंट के आगे 5 डिजिट, ये जीरो ये हट गया। और उसके आगे क्या है 10 का पावर 6। अब आप इसको दोबारा लिखिए, ये हो गया 361,492, पॉइंट तो हट चुका ना, इंटू 10 का पावर 6। और नीचे जो 10 है, कितने पावर है इसके 5 है ना, 5 शून्य मतलब 5 पावर है, यानी इसके नीचे 10 का पावर 5। अब इसको ऊपर ले आइए, यानी 36149 इंटू 10 का पावर 6 माइनस 5। ये नीचे वाला 5 है, खत्म करो, इनको आपस में काट दिया, मतलब ये समझ लो 36। देखो ये यहाँ पर 92 में है, ठीक है, एक 2 छोड़ दिया आपने। 361,492, इसके आगे कितना पॉइंट हो गया, 10 का जो पावर है वो 1 रह गया ना, 6 में से 5 घटा तो 1 जीरो गुना 10, यानी 361,492 और इसको गुणा किया 10, बस ये संख्या आ गई आपकी। ठीक है, 36,14,920, 36,14,920, ये आपका क्या हो गया सामान्य रूप में, यानी यूजुअल फॉर्म के अंदर आ गई ये संख्या जो मानक रूप में थी। ये संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब